कौन आरजू पुत्र? बेटा बहुत अच्छा किया तूने फोन कर दिया, मुझे फिक्र हो रही थी बेटा। और सुना, क्या हालचाल है, कैसी है तू? बस पापा ठीक हूँ। बेटा वो गोविंद कैसा है अभी? वो भी पहले से ठीक ही है पापा। पापा असल में मुझे आपसे एक काम था। हाँ हाँ बोलना पुत्र। पापा बहुत जरूरी था, वरना मैं आपसे कभी नहीं कहती। बेटा बोल तो सही। पापा पापा मुझे 50,000 रुपए चाहिए थे। ओ बस इतनी सी बात है? इसके लिए वो पहले 3 बातें करना जरूरी था? कब चाहिए पैसे तेरे को, बोल। जितनी जल्दी भिजवा सके आप। ठीक है पुत्र, कल सवेरे तेरे पास पैसे पहुंच जाएंगे। बेटा बाकी सब ठीक है ना, कोई चिंता वाली गल तो नहीं? नहीं। अच्छा एक बात बता, ये इतने पैसों की जरूरत तुझे अचानक क्यों आ पड़ी? नहीं नहीं पुत्र, नहीं बताना चाहे तो कोई बात नहीं है, बेशक ना बता, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था बेटा। नहीं पापा, अब ऐसी कोई छिपाने वाली बात भी नहीं है, लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि मैं भी वही सब करने लगी हूँ जो ठीक नहीं है। लेकिन पापा मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। तू सब करने लगी है? तू पुत्र तू क्या करने लगी है? हैं? मैं समझा नहीं, तेरा मतलब नहीं समझा पुत्र। क्या करने लगी है तू? पापा होटल ड्रैगन में जो गुंडे थे ना, उसका पता पुलिस को लग गया और वो लोग मुझे बता नहीं रहे हैं। पापा उनमें से एक आदमी है, सब इंस्पेक्टर हनीफ जहूर, जो कि मुझे बता सकता है। पापा किसी को देने के लिए मुझे 50,000 रुपए चाहिए थे। पुत्र अगर पुलिस तुझे नहीं कुछ बता रही है या नहीं बताना चाहती तो इसके पीछे कोई वजह होगी उनकी, कोई मजबूरी होगी उनकी। तू ये सब पचड़े में मत पड़ पुत्र, इसमें जान का खतरा होता है बहुत ज्यादा, और पता नहीं लगता इंसान इन रास्तों पे चलता चलता कब दुनिया से गायब हो जाता है। लेकिन मुझे तो सिर्फ पता लगाना है। आधे से ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट करप्ट है, इसीलिए मुझे पैसों की जरूरत पड़ी। मैंने सोचा किसी और से मांगू, इससे अच्छा है आप ही से ले लूं। हाँ तूने बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया तूने, पर तू जरा संभाल के काम करना। पुत्र तू कहे तो मैं किसी आदमी को भेज दूं तेरे पास रहने के लिए? नहीं पापा, इससे तो गड़बड़ हो जाएगी। उस आदमी ने मुझे साफ मना किया है, अगर आप किसी को भेज देंगे तो वो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। अच्छा पुत्र, वो पैसे कल सवेरे तेरे घर पहुंच जाएंगे हैं? थैंक यू पापा। अच्छा बेटा, ख्याल रखना अपना है। ओके पापा, बाय। बाय पुत्र। अरे देवयानी, आप तैयार नहीं हो बेटा? नहीं। क्यों? मुझे आपके साथ होटल नहीं आना है। लेकिन क्यों? क्या फायदा, उधर बहुत बोर हो जाती हूँ और ऊपर से आप डांटते हो। बेटा ऐसे नहीं बोलते, मैं कोई गुस्से में थोड़ी डांटता हूँ आपको। वो तो क्या है ना कि मैं काम की वजह से थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, इसलिए डांट देता हूँ। या इसलिए वहाँ तारा नहीं है? हाँ पापा मुझे पता है। तो तुम अकेले घर पे क्या करोगी बेटा? मैं घर पे थोड़ी रहूंगी, आज के बाद मैं रोहित अंकल के घर पे रहने जा रही हूँ। मुझे अकेला छोड़कर? नहीं, फिर मैं क्या करूँगा? आप तो अपने काम में बिजी रहते हैं पापा, रोहित अंकल तो मुझे अपने साथ भी ले जा सकते हैं, और उनकी बिल्डिंग में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं। लेकिन बेटा वहाँ तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मैं आया को साथ में लेके जाऊंगी और फिर आप कभी भी आ सकते हैं मिलने। ठीक है लेकिन प्लीज पापा प्लीज, 5 ही दिन तो बचे। अच्छा ठीक है, लेकिन एक प्रॉमिस करो मुझे। हाँ बोलो। तुम रोज सुबह मुझे फोन करोगी और शाम को मुझसे मिलोगी? हाँ प्रॉमिस। अच्छा लेकिन तुम जाओगी कैसे बेटा? रोहित अंकल के साथ, मैंने फोन पे बात की थी, वो मुझे लेने आएंगे। हाँ ठीक है, तो मैं चलता हूँ बेटा, मुझे काम पर देर हो रही है। बाय। नहीं दीपक मत छू, हाथ मत लगा मुझे। ओफो तारा, तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि देवयानी आज से होटल नहीं जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब इसमें दिक्कत की क्या बात? दिक्कत? मुझसे पूछ रहे हैं कि दिक्कत क्या है? आपको नहीं पता क्या
इतनी तौहीन के बाद मुझे कह रहे हैं कि आपका हाथ पकड़ के मैं फिर होटल में घुसूं। क्या कहेंगे सब लोग? कल तक देवयानी थी तो मैं नहीं थी, और आज देवयानी नहीं है तो मैं आ गई। उनको समझ में नहीं आता क्या? मजाक करेंगे, हंसी उड़ाएंगे हमारी। और आप कह रहे हैं आपके साथ होटल चलूं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। मैं सब लोगों की हंसी बर्दाश्त नहीं। सब लोग आखिर कौन है ये सब लोग? जब तुमने मुझसे रिश्ता जोड़ा था तब तो ये लोग नहीं थे, अब अचानक कहां से आ गए ये सब लोग? वो तारा, कल तक तो तुम मुझे कह रही थी कि तुम मुझे होटल क्यों नहीं ले जाते, और आज जब मैं ले जाने आया हूं तो तुम बखेड़ा खड़ा कर रही हो। आखिर तुम नॉर्मल क्यों नहीं हो? क्योंकि मैं कोई टेनिस की बॉल नहीं हूं दीपक, जिसे आपने बल्ले से उछालकर बार बार फेंका फिर भी वो आप ही के पास लौटता है। मैं एक इंसान हूं, अपनी एक एक चोट महसूस करती हूं। मैं समझता हूं तारा। आप कुछ नहीं समझते दीपक। मैंने कितनी बार कहा कि आप एक बार देवयानी से खुलकर बात करने की कोशिश तो कीजिए। की आपने नहीं की, तो फिर आप ये मुझसे सुन लीजिए आज कि जब तक आप देवयानी से बात नहीं करेंगे मेरा आपसे कुछ लेना देना नहीं है। तारा, आई मीन इट दीपक, मैं इस तरह जिंदगी नहीं बिता सकती, घुट घुट कर, डर डर कर। आज तो देवयानी ने कह दिया कि वो होटल नहीं आएगी, लेकिन कल अगर वो दोबारा आना चाहेगी तो क्या करेंगे? और फिर भी कोई 2-4 दिन की तो बात नहीं है, उसे फिर छुट्टियां होंगी, वो तो आती रहेगी। तो क्या मैं सारी जिंदगी छुट्टी रहूंगी? हम डरते रहेंगे और यही कहानी जिंदगी भर दोहराते रहेंगे। जिंदगी भर का अभी से क्यों सोच कर बैठी हो तुम? आगे जब जो होगा तब की तब देखी जाएगी। अभी से सब कुछ क्यों बना लेना चाहती हो तुम? अरे कुछ तो ऊपर वाले पर भी छोड़ो। उसकी पुकार सुनकर चलेंगे तो अच्छा होगा, बजाय इसके कि अपने दिल के सुने। ऐसे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, मैं मुसीबत से डर के बैठने वालों में से नहीं हूँ। आपको क्या लगता है अगर आप इस तरह चुपचाप बैठे रहे तो आप मुसीबतों से बच जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुसीबतों का आपको सामना करना ही पड़ेगा। अगर मुसीबतें आती हैं तो उन्हें मुसीबत की तरह नहीं लेना है, उन्हें जिंदगी का एक हिस्सा मानकर चलिए। और अगर आपको ये लगता है कि आप मुझे और देवयानी को जिंदगी भर यूं ही हाँकते रहेंगे तो आप गलती पर हैं। देवयानी छोटी है, उसे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे सब कुछ पता है दीपक सेठ। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। बेवकूफ तो तुम हो ही, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद पागल भी हो गई हो। इस तरह की खुदगर्जी की बातें पहले तो कभी नहीं की तुमने। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो। सब कुछ का तुम्हारे हिसाब से होगा? नहीं होगा तो छोड़ दीजिए ना मुझे, छोड़ दीजिए ना। मैं तो खुद कह रही हूँ, चले जाइए यहाँ से। क्यों आए आप यहाँ? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तारा। झूठ बोलते हैं आप सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, और आप इसलिए मुझे नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि आपकी ईगो को चोट पहुंचेगी। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, तुम हो क्या? मैं सब जानता हूँ कि आज तुम इतना बढ़ चढ़ कर क्यों बोल रही हो। किस बात का जोश है तुम्हें, सब पता है मुझे। तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो ना, जानता हूं मैं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो मिस तारा सहगल, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो इसका इल्जाम तुम मुझ पर नहीं लाद सकती। तुम खुद मुझे छोड़ना चाहती हो मेरी गलती बताकर, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं छोड़ना चाहती हूँ आपको। छोड़ना चाहती हो तुम? क्यों छोड़ूंगी, ये सोचकर देखा है आपने? हाँ, सोचा भी है, देखा भी है, और समझ भी रहा हूँ। क्या समझ रहे हैं आप? बताऊं? हाँ। उस निखिल भगत की वजह से। क्या? हाँ। उसे क्यों बीच में ला रहे हैं? उसका क्या लेना देना हम दोनों से? है तारा, है लेना देना है। सच्चाई को दबाओ मत, और अंदर ही अंदर घुटो भी मत। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमारा जो ये रिश्ता है इसको निभाना आसान नहीं। इसके रास्ते में अंधेरा है, हजारों मुश्किलें हैं, कांटे ही कांटे। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, क्योंकि तुम ये साबित करना चाहती थी कि तुम में मुझसे ज्यादा हिम्मत है, मुझसे ज्यादा जोश। तुमने खुद अपनी मर्जी से इख्तियार किया था इस रास्ते को। लेकिन अब सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें एक दूसरा रास्ता नजर आ गया है, जो कि सीधा सपाट, रोशन, जिसमें हजारों गुलाब महक रहे हैं, और दूर कहीं जिसकी मंजिल तुम्हें साफ दिखाई दे रही। जबकि जिस रास्ते पर तुम चल रही थी उसका तो यह भी नहीं मालूम था कि वो जाएगा कहां। सिर्फ इसलिए तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तारा, क्योंकि तुम्हें एक दूसरा रास्ता मिल गया है। लेकिन इसका इल्जाम तुम मुझ पर क्यों थोप रही हो? तुम्हें जाना है तुम जाओ, लेकिन इसकी वजह मुझे क्यों बना रही? कितनी घटिया सोच है आपकी। हाँ बेटी, मैं चाहती हूँ ये। बुरा लगा ना?
सच तो ऐसा ही होता था। तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते मुझे? तोड़ दीजिए रिश्ता, चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। मैं तोड़ दूं? अरे तुम क्यों नहीं तोड़ देती? मुझे ही क्यों कसूरवार बनाती हर बात? मैं जा रहा हूं तारा, जा रहा हूं मैं। और आज के बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, कभी नहीं। मैं खुद से ही जा रहा हूं तारा, सुन रही हो ना तुम? और तुम उसके पास जा सकती हो, निखिल भगत के पास। वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा तारा, वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा जो मेरे पास कभी नहीं मिल पाता। तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, उनको पालना तुम, उनके लिए खाना बनाना, उनको खिलाना, तुम्हें सुकून मिलेगा। और यहाँ क्या मिलता तुम्हें? क्या मिलता है तुम्हें? क्या मिलता तुम्हें यहाँ? एक कैरियर, एक नाम कमाने की इच्छा, एक ऊंची पोजीशन। क्या होता है ये सब? कुछ नहीं होता, झूठ होता है, झूठ, सब झूठ। सच तो वो है तारा, निखिल भगत। तुम जाओ उसके पास, और एक बात याद रखना तारा, इस सब का इल्जाम मैं अपने सर लेता हूं। ये लीजिए, पूरे 50,000 रुपए हैं, और जल्दी से मुझे वो इन्फॉर्मेशन दीजिए। ओहो, इतनी जल्दी क्या है? बैठिए, एक कप चाय पीजिए। चाय पीने की इच्छा नहीं है मेरी। ये इतनी बड़ी रकम का इंतजाम आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया? वो उससे आपको क्या मतलब? सही कहा आपने, मतलब तो कुछ नहीं है, बस यूं ही अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। हाँ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप मेरे इंफॉर्मेशन देने वाली बात किसी से नहीं कहेंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ। आप प्लीज मुझे जल्दी से वो इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो सुनिए, एक कप चाय लाओ। पृथ्वी, कहीं मर गए हो क्या? एक कप चाय। साली कुतिया, पिलाना मुझे, मैं खून नहीं पिलाना। छोड़ो मुझे, क्या मजाक कर रहे हो? मजाक करने की औकात नहीं है तुम्हारी। तू भी इस काबिल नहीं है हरामजादी के ऊपर मजाक कर। आप खेल जाती है इस बार, अब मेरी बारी है। चुपचाप बैठ कर देख तेरी मोहरों को कैसे उड़ाता हूं मैं। पृथ्वी, ये पिस्तौल मुझे दे दो, ये पिस्तौल मुझे दे दो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा, कह तो इतनी आराम से रही है जैसे तेरे कहने पर मैं ये पिस्तौल तुझे दे ही दूंगा। क्या हुआ? बेचारा लंगड़ा ख्वाब देख रहा था ओलंपिक का, हैं? मार ही डालूंगी तुझे, कुत्ते कहीं के। अच्छा ठीक है, दबा दे ट्रिगर, चला दे गोली। कल मरो या आज मरो, क्या फर्क पड़ता है? ले मार। ये ले तेरी ख्वाहिश पूरी करती हूँ। मार साले। Oh shit! साला गड़बड़ हो गया लगता है। चल फिर से मार, शाबाश मार। Oh God! Oh shit! Oh shit! बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। आवाज तक नहीं आई। ओह, शायद मैं पिस्तौल में गोली डालना भूल गया। ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। क्यों क्यों? हंस मत कुत्ते, तेरी ये हरकत बहुत महंगी पड़ेगी तुझे। खत्म हो जाएगी तेरी। मार डालूंगी मैं तुझे। साली मारती है मरगिल्ली गाय। उधर देख, शानी हो जा, तेरे बाप खड़े हैं पीछे।
सारा खून मुंह से बाहर आ रहा है। हरामजादी, बाजीगर को सिखाने चली थी ताश का खेल खेलना। क्या सोचा था तूने? मेरे टांग तोड़कर मेरे ऊपर जिंदगी भर हुकूमत करेगी तू? उल्लू की पट्टी, किसी इंसान पर हुकूमत करने के लिए उसके जिस्म पे नहीं, उसके दिमाग पर काबू करना पड़ता है। उसके शरीर पे नहीं, उसकी सोच पर काबू करना पड़ता है। पागल कर देना पड़ता है उसे, जैसे मैं तुझे करूंगा। मैं इतना पागल कर दूंगा कि तू मेरी नजरों के सामने नाचे, बुद्धिया की तरह हमेशा। समझी? याद रखो, अगर राणा साहब को इस बात का पता चल गया ना, तो तुम्हारी शामत आने वाली है पृथ्वी। अगर क्यों? अगर क्यों? उसे तो सबसे पहले पता चलेगा। मैं खुद बताऊंगा उसे। उसी ने इसे बदला लेने की भूख डाली है ना तेरे अंदर। उसी की दी हुई ताकत थी ना तुझमें। उसे तो पता चलना ही चाहिए कि उसने तुझे ही नहीं, अपनी सारी ताकत को खो दिया है। धीरू, गणेश, पकड़ लो इसको। ये मुझे तुम कहां लेकर के आए हो? ये जेल है। जैसे तूने मुझे जेल में भिजवाया था ना, वैसे ये जेल है। और अब खेल का सेकंड हाफ शुरू होता है। और इस खेल में राणा ही कोई अकेला खिलाड़ी नहीं है, और भी हैं। और राणा वैसे भी कोई माफिया किंग विंग नहीं है, क्योंकि इस खेल में कोई किंग होता ही नहीं है। माफिया जानती हो क्या होता है? क्यों? ये भी नहीं जानती? माफिया ऐसे ही होता है, जैसे जमीन के किसी हिस्से पर हजारों बिच्छुओं का ढेर। हर बिच्छू का अपना एक दायरा होता है, और एक एक बिच्छू की बाजुएं जानते हो कितनी होती हैं? ये भी नहीं जानती? खैर, हर बिच्छू जहरीला होता है, और उसका जहर कभी खत्म नहीं होता, चाहे वो लगातार डंक मारता रहे, मारता रहे, मारता रहे। और हम सब वही बिच्छू हैं। समझे? सब लोग याद रखो, अगर राणा साहब को ये बात पता चल गई ना, तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं पृथ्वी, कभी नहीं छोड़ेंगे वो तो मुझे तब नहीं छोड़ेगा जब मैं तुझे पृथ्वी। ले जा साली को। मजे लो। पृथ्वी, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। पृथ्वी, नहीं, प्लीज, प्लीज, पृथ्वी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अब मैं जरा उस राणा के बच्चे को संभालता हूं। अबे हेलो हेलो, क्या बोल रहा है? बाप हूँ तेरा। जानता है किससे बात कर रहा है तू? अबे जब बाप हूँ तो जानूंगा नहीं? जानता तो तू मुझे नहीं है। बकवास बंद कर और नाम बता। पृथ्वी कुमार बिश्नोई। अच्छा, पृथ्वी कुमार बिश्नोई। भाई तू नींद में बोल रहा है? हाथ पैर दौड़ाने के बाद भी अकड़ ठिकाने नहीं आई तेरी? अरे तेरी भी वही सोच है जो उस कंचन की। अरे बेवकूफों, हाथ पैर तोड़ने से कुछ नहीं होता, अकल ठिकाने आती है दिमाग को ट्रीटमेंट देने से। तो मैं दूंगा तुम लोगों को। अब शट अप! हाँ, चुप तो मैं हो जाऊंगा, लेकिन पहले काम की बात तो सुन ले। तमीज से बात कर। उपदेश मत झाड़। जैसे भी बोल रहा हूँ चुपचाप सुन ले। तेरी जो कंचन है ना, वो मेरे कब्जे में है, और 10 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ। अगर 20 लाख रुपए लेकर नहीं आया तो बहुत पछताएगा। हाँ कंचन। अच्छा, तुझे मैं बता दूं कहाँ है कंचन? हाँ, मैं तो तेरी बात मानूंगा। पहले मेरी कंचन से बात करा दूं। ठीक है, वो भी करवा देंगे, ठीक 2 घंटे बाद। साले पूतनी के जान से मार डालूंगा मैं तुझे, जान से। तो फोन पे चला दे गोली, समझ लेना मैं मर गया, ठीक है? राम दादे, तो समझ ले कि आज तू आखिरी बार हंस रहा है। तूने राणा को अभी जाना नहीं है। ज्यादा लपर चपर मत कर, समझा? मेरी सारी बातें तेज हो रही है खाने में। अरे मान जा भाई, यकीन नहीं है मेरी बात का तो जाके देख ले थाने में, तेरे सारे फोन टेप होते हैं।
और तेरे ही गुर्गे करते हैं। इसीलिए मैं पब्लिक फोन से बात कर रहा हूँ और कंचन को भी यहीं से ही बात करवाऊंगा। तो याद रखना, ठीक 2 घंटे बाद। हेलो। मेरी नींद हराम करके तू चैनल खोल रहा है। लुधियाने तेरे को किस लिए लगाया था? मेरा फोन टेप करने के लिए? तू बता नहीं सकता था कि मेरा फोन टेप हो रहा है? अरे राणा साहब, राणा साहब क्या कर रहा? चुप कर। तू जानता नहीं मेरे को, मैं बर्बाद करके रखता हूँ तेरे को, और तेरे को पता नहीं चलेगा कद दिन है कद रात। तेरे को फगवाड़े थाने से मैंने लुधियाने किस लिए लगवाया था? ताकि तू पुलिस का नाम रोशन करे। ऐसा मारूंगा तेरे को कि 20 बच्चों की सूरत देखने के लिए तरसेगा तू। राणा साहब, आपको गलत फहमी हो गई है। आपसे किसी ने गलत कहा है कि आपका फोन टेप हो रहा है। आपका फोन में कुछ नहीं टेप हो रहा है। तो फिर उसने क्यों किया कि मेरा फोन टेप हो रहा है? क्यों क्या उसने कि मेरा फोन टेप हो रहा है? सर, पुलिस डिपार्टमेंट में किसकी इतनी हिम्मत है जो आपका फोन टेप कर सके? हाँ, किसी बाहर वाले ने किया हो तो नहीं कह सकता। तू झूठ तो नहीं बोल रहा है? सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा आपसे? सरकार मुझे ऐसा क्या दे रही है जिससे कि मैं उसकी चाकरी करूं और आपसे बैर? तनख्वाह में होता ही क्या है सर? वो तो आपकी मेहरबानियों पर मैं पल रहा हूँ। तो फिर उसने क्यों कहा? सर, किसी ने आपको ऐसी धमकी दी होगी। अब नहीं बच सकता पृथ्वी का बच्चा। अब मरेगा साला मरेगा वो। हेलो राणा साहब, बड़ी जल्दी उठाया फोन। धड़कनें कुछ बढ़ रही है ना? हरामी दे बिल्ले, तेरी तो मैं जान लेके रहूंगा। वो तो बाद में देखी जाएगी। पहले आप ये बताओ कि फोन टेप वाला चुटकुला कैसा लगा? असले तेरी मौत आई हरामजादे। मौत का क्या है, आती जाती रहती है। लेकिन तुझे आज ये पता चल गया होगा कि तू सबसे बड़ा 30 मार खान नहीं है। कुत्ते के बच्चे। गाली मत दे, क्योंकि तू जितनी गाली देता है उतनी माँ इधर तेरी प्यारी प्यारी बेटी को पड़ती है। जैसे ये। अरे तेरी। नहीं, एक और। तू चाहता क्या है? कुछ नहीं चाहता मैं। ले, अपनी बेटी से बात कर। ले, अपने दूसरे बाप से बात कर। हेलो। हाँ कंचन बेटा, पुत्र, पापा बोल रहा पुत्र। पापा मुझे बचाओ। बहुत तकलीफ हो रही है ना तुझे? रामजादे, मरेगा तू मरेगा मेरे हाथों मरेगा तू। हेलो हेलो हेलो, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। तुझे कैसे जाने दूं? तू ही तो लाइसेंस है मेरा बॉर्डर पार। तुझे तो मैं सप्लाई कर